हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुंदर बनाने के लिए, पर एक महिला अकेली है काफ़ी घर को स्वर्ग बनाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं वीरेंद्र कुमार ड्रीम्स वे एकेडमी की तरफ से आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज महिला दिवस पर मैं आपके साथ कुछ अपने दिल की बात शेयर करना चाहता हूं, जिसमें हम पिछले 4-5 दिनों से जो भी वीडियोस डाली थी हमने यूट्यूब पर, उनको देखने के बाद बहुत सारे कमेंट्स आए। लोगों ने फ़ोन नंबर भी मैंने उस पर व्हाट्सएप का फ़ोन नंबर दिया था, उसके ऊपर मैसेजेस भी आए कि सर आप स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने से पहले हमें थोड़ा सा गाइड करो कि हमने पढ़ना किस हिसाब से है। तो उन सब की रिक्वेस्ट को देखकर आज मैं स्पेशल आप लोगों के लिए महिला दिवस पर ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगा कि पता तो सबको होता है कि पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है ये भी पता होता है, लेकिन बच्चों में ज़्यादातर सबसे दिक्कत जो आती है उनको यही पता नहीं लगता है कि पढ़ना कैसे है। तो आज हम 10 से 15 मिनट का एक सेशन करेंगे। इस सेशन में मैं आपको डेली रूटीन के बारे में कुछ बताऊंगा कि डेली रूटीन आपके किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 4-5-6 पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है ट्रैक योर डे प्रेजेंट डे। जो आपका प्रेजेंट डे है उसको थोड़ा सा आपने ट्रैक करना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपने अपनी एक्टिविटीज़ को नोट करना है। थर्ड चीज़ है डिवाइड योर मॉड्यूल्स। जो भी आपका पढ़ने का तरीका है उसको छोटे छोटे सेशंस में डिवाइड करना है। फोर्थ पॉइंट है कंसंट्रेट ड्यूरिंग स्टडी। ये मेरे आइडिया से आप 99% लोगों को हेल्प करेगा जिनको ये दिक्कत आती है कि स्टडी में कंसंट्रेट कैसे करना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मॉक एनालिसिस। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट डायरी एंड नोट्स। आपकी अपनी पर्सनल डायरी और नोट्स आपका कोई भी पेपर क्रैक करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पॉइंट की ट्रैक योर प्रेजेंट डे। ट्रैक योर प्रेजेंट डे का मतलब क्या है कि एक दिन में हर एक इंसान के पास 24 आवर्स का टाइम है। जो लोग किसी भी एग्ज़ाम में टॉप करते हैं उनके पास भी 24 आवर्स का टाइम है। जो लोग किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं उनके पास भी 24 आवर्स का टाइम है। लेकिन जो लोग सक्सेस पा लेते हैं या किसी पेपर को क्लियर कर लेते हैं वो लोग उन 24 आवर्स में से कुछ ऐसे आवर्स होते हैं जो प्रॉपर अपनी स्टडी को दे देते हैं। तो उसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि आपने कैसे क्या करना है। अभी डेली एक्टिविटीज़ में आप अपने 1-2 दिन पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले 1-2 दिन अपने पूरे डेली के रूटीन को देखो कि आप अपने फ़ोन पे कितना टाइम लगा रहे हो, एक दिन में आप कितना यूज़ कर रहे हो फ़ोन का, कितनी कॉल्स कर रहे हो, कितनी वीडियो कॉल्स कर रहे हो, आप व्हाट्सएप कितना चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो तो किस वे में आप व्हाट्सएप चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो तो आप फेसबुक किस वे में चला रहे हो। जो भी आपकी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको नोट करो और ये देखो कि वो आपके दिन का कितना टाइम यूज़ कर रही हैं। उसके बाद वो जो आपका टाइम है उसको पॉजिटिव वे में चेंज करके लेके जाओ। जैसे फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो, फ़ोन को आप पॉजिटिव वे में कैसे यूज़ कर सकते हो। यूट्यूब चैनल पे अभी हम जैसे आपको पढ़ा रहे हैं, आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो आप यूट्यूब चैनल फॉलो करो, उस पर वीडियोज़ देखो, उससे आपका फ़ोन जो है उसका गुड यूज़ होगा। व्हाट्सएप पे आप क्या करो, ग्रुप्स बनाओ। जैसे हमारा अपना इंस्टीट्यूट है, हमने व्हाट्सएप के ग्रुप बना के रखे हैं, लेकिन बहुत बड़े ग्रुप में कभी ऐड मत हो जाओ जिसमें 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है स्टडी मटेरियल कम मिलता है, अननेसेसरी टॉक्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। छोटे छोटे ग्रुप्स बनाओ। जैसे हमने अपने इंस्टीट्यूट में बैच वाइज 7-8 10 15 20 लोगों के ग्रुप्स बना के रखे हैं, उसमें चीज़ों को एक दूसरे के साथ डिस्कस करो, वो आपको हेल्पफुल रहेंगी। फेसबुक आप यूज़ कर रहे हो, फेसबुक पे भी आजकल बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं जहाँ पे आप स्टडी रिलेटेड मटेरियल पा सकते हो। जैसे हमारा अपना फेसबुक पेज है ड्रीम्स वे एकेडमी के नाम से, उस पर हम रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यूज़पेपर जो भी है, न्यूज़पेपर को अपनी हैबिट में लेके आओ। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ोगे तो वो आपकी इंग्लिश वाला सेक्शन है वोकैबुलरी बनाने में हेल्प करेगा। जैसे अभी हमारा जो अपना इंस्टीट्यूट है, हम अपने इंस्टीट्यूट में मैक्सिमम बच्चों को द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बोलते हैं। जैसे अभी देखो मैंने आपके सामने द हिंदू न्यूज़पेपर खोल के रखा है, ये वो न्यूज़पेपर है जिससे मैक्सिमम चीज़ें जो है आपके एग्ज़ाम्स में आती हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर हम लोग बच्चों को बोलते हैं पढ़ने के लिए। इसके अलावा द ट्रिब्यून हो गया, इसके 5-7 पेजेस होते हैं, उन 5-7 पेजेस को आप पढ़ो, वहाँ से आप बड़े आराम से अपना वोकैबुलरी जो है उसको
इंक्रीज़ कर सकते हो। जब आप 2 दिनों के लिए ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, हमने जो भी हमारा टाइम था वो पॉजिटिव चीज़ों में दिया है, और फिर आपका ध्यान जो वो अपने आप किसकी तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा, पढ़ाई की तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें समझने के बाद इन चीज़ों को अपनी डेली की जो एक्टिविटी है उसमें लेके आना है। जब आप इन चीज़ों को अपनी डेली एक्टिविटीज़ में लेके आओगे तो कहीं ना कहीं आपका मन जो वो अपने आप पढ़ाई में लगना स्टार्ट हो जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद कि हाँ, मैंने अगर 2 दिन पढ़ाई को दिए हैं तो मैंने कुछ गेन किया है। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है डिवाइड योर मॉड्यूल्स। अब किसी भी हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, मैं किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे आप बैंक की तैयारी करो, चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, चाहे आप आर्मी की तैयारी करो, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो। वहाँ पे 5-6 सब्जेक्ट्स आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस एंड जर्नल साइंस। टोटल आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं। आपने अपना जो टाइम टेबल है उसको इस हिसाब से बनाना है कि वो आपको क्या चीज़, जो आपका टाइम टेबल है वो आपको किस चीज़ में हेल्प करे, प्रॉपर एक पढ़ने में हेल्प करे। जैसे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने मार्च मंथ का एक टाइम टेबल बनाया है। जैसे इस टाइम टेबल में मैंने क्या दिया, मार्च के डेज़ लिखे हैं, डे 1, डे 2, डे 3, मॉर्निंग का सेशन लिखा है, नून का सेशन लिखा है, इवनिंग का सेशन लिखा है, नाइट का सेशन लिखा है। जैसे मेरी अपनी हैबिट थी, जब मैं पढ़ाई करता था मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठ के 9 बजे तक पढ़ाई करता था। उसके बाद दोपहर के टाइम में थोड़ा रिलैक्स करता था, शाम के टाइम को मेरे पास ट्यूशन्स वाले बच्चे आते थे उनको पढ़ाता था, और नाइट में मैं फिर से 2 से 3 घंटे के लिए अपनी स्टडी करता था। तो दिन में मैं 6 से 7 घंटे स्टडी करता था, और ये जो 6-7 घंटे की स्टडी थी इसने मुझे बहुत आगे पहुँचाया। बहुत सारे एग्ज़ाम्स मैंने क्रैक किए। तो मैं आज आपके साथ वो चीज़ लेके आया हूँ जो चीज़ मैंने खुद की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस चीज़ को अपने डेली रूटीन में लेके आओगे तो शायद ये चीज़ें भी आपको हेल्प करेंगी, जो भी आपका ये टाइम टेबल है। अब आप में से कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि सर आप सुबह 5 बजे उठ जाते थे, हमसे मॉर्निंग में उठा नहीं जाता है, हमसे दोपहर को नहीं पढ़ा जाता है, हमसे शाम को नहीं पढ़ा जाता है, या हम रात को जल्दी सो जाते हैं। तो हर इंसान का अपना अपना सोने का टाइम है, अपना अपना उठने का टाइम है। आपको जो टाइम सही लगता है, पढ़ने का कोई प्रॉपर टाइम नहीं होता है कि हाँ, अगर आप ये बोलो कि मैंने सुबह उठ के पढ़ना है, मैंने कल से तैयारी करनी है, कल तो कभी आना ही नहीं है। जो आज आपको टाइम मिला है उसी टाइम को, चाहे 1 घंटा पढ़ो, चाहे 2 घंटे पढ़ो, चाहे 3 घंटे पढ़ो, जब आपको टाइम मिलता है उस टाइम में आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। बस अब एक चीज़ पे ध्यान देना है कि जब आपने पढ़नी है चीज़ें, तो जो मैं आपके साथ बार बार चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ कि डिवाइड योर स्टडी इन मॉड्यूल्स। जैसे अभी मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, जर्नल साइंस। हम एक टॉपिक उठाते हैं, इसमें से एक सब्जेक्ट उठाता हूँ मैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जैसे कि आपको पता है बहुत बड़ा है, इसमें 24 से 25 चैप्टर्स हैं जो हर एक एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इनमें से कौन से चैप्टर्स हैं जो मेरे काम वाले हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो मैं स्किप कर दूं तो भी मुझे कुछ प्रॉफिट हो सकता है। तो अलग अलग से मैंने आपको यहाँ पे मॉड्यूल बना के दिए हैं। जैसे आप मैथ्स में छोटे छोटे मॉड्यूल्स का मतलब होता है कि जो आपकी एक बुक है उसको आपने छोटे छोटे किस में तोड़ देना है, पार्ट्स में तोड़ देना है, और अपनी डायरी पे एक डेट लिख देनी है कि हाँ, पहला मॉड्यूल है, मैंने उसमें ये 4 चैप्टर रखे, अगले मॉड्यूल में इतने चैप्टर रखे, और एक टाइम के हिसाब से मैंने वो चैप्टर क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। जैसे सबसे पहले आपका मॉड्यूल 1 बना लो, उसमें आप सिंप्लीफिकेशन रख सकते हो, अप्रॉक्सीमेशन रख सकते हो, सीरीज़ रख सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रख सकते हो। इन सब के लिए आप 1 मंथ का टाइम दे दो कि मैंने 1 मंथ में ये सारी की सारी चीज़ें कवर अप करनी है। कोई 1 मंथ में कर सकता है, कोई जो ज़्यादा जिसकी ग्रैस्पिंग पावर है वो 15 दिन में भी कर सकता है। इस तरह से छोटे छोटे क्या बना लो, मॉड्यूल्स बना लो, और अपना टारगेट सेट कर लो कि इतने टाइम के अंदर मैंने ये चीज़ क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। इसी तरह से सेकेंड मॉड्यूल जो मैंने अपने स्टडी के टाइम पर बनाया था, परसेंटेज का चैप्टर हो गया, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, रेशो प्रपोर्शन, CI एंड SI, ये सारे के सारे चैप्टर्स एक दूसरे से क्या करते हैं, लिंकअप करते हैं। थर्ड मॉड्यूल की बात करें, थर्ड मॉड्यूल में आपका टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, स्ट्रीम, ये सारे के सारे आप कौन से मॉड्यूल में डाल सकते हो, थर्ड मॉड्यूल में डाल सकते हो। फोर्थ मॉड्यूल में बात करते हैं DI की, डाटा इंटरप्रिटेशन, जो सभी एग्जाम्स में आती है और मैक्सिमम मार्क्स वहाँ से स्कोरिंग होते हैं। उसमें आप सबसे पहले सिंपल ग्राफ्स वगैरह पढ़ो, बार ग्राफ पढ़ लो, लाइन ग्राफ पढ़ लो, पाई चार्ट पढ़ लो, उसके बाद मिक्स चार्ट पढ़ लो, और लास्ट में आप कौन सी पढ़ लो, केसलेट DI वगैरह है वो पढ़ लो। तो देखो अभी तक आपके मॉड्यूल्स कितने हुए,
एक मॉड्यूल, दो, तीन, लेकिन 3 मॉड्यूल में आपने मैक्सिमम चीज़, 4 मॉड्यूल में आपने मैक्सिमम चीज़ें क्या कर ली हैं, कवर अप कर ली हैं। 5th मॉड्यूल में आप परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी ये चीज़ें डाल दो। 6th मॉड्यूल में आप डाल दो एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, 2D एंड 3D। तो इस तरह से अगर आप अलग अलग मॉड्यूल्स बना लोगे तो ये मॉड्यूल्स यूज़ करने से क्या फ़ायदा होगा आपको कि आपका कोई भी टॉपिक ना तो छूटेगा, ना ही आपको पेपर जब आपका नज़दीक आएगा तो ये लगेगा कि यार ये वाले चैप्टर तो मैंने पढ़े ही नहीं है। आप अगर 3-4 महीनों के लिए इस मॉड्यूल को फॉलो करेंगे तो ऑलमोस्ट आप अपनी सारी की सारी बुक कवर अप कर सकते हो। इसी तरह से अगर हम बात करें रीजनिंग की, अब रीजनिंग में भी नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, उनको आप अपने हिसाब से असेंबल कर लो। आपको हमने इंस्टीट्यूट में सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पढ़ा रखी हैं कि हाँ ये ऐसा है, यहाँ से इतने मार्क्स आते हैं। मैंने जो मेरा पहले वाला वीडियो था SBI वाला, उसमें हर एक चीज़ चैप्टर वाइज बता रखी है कि कहाँ से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। अगर किसी ने वो वीडियो देखी है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उस वीडियो को गो थ्रू करो वहाँ से, हमारे चैनल से, वो आपको पूरा बता देगी कि हाँ कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चंस आने हैं और कैसे पढ़ना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नॉर्मल आपकी जर्नल साइंस की, तो जर्नल साइंस में भी आपका हिस्ट्री आती है, पॉलिटिकल आता है, इकोनॉमिक्स आती है, साइंस आती है, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो उन सब का एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, एक अपना रूटीन बना लो कि हाँ मैंने इस टाइम पे ये चीज़ पढ़नी है, इस टाइम पे ये चीज़ पढ़नी है। तो नो डाउट अगर इन चीज़ों ने मुझे हेल्प की है, नो डाउट ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। हर चीज़ को एक प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करो। अब हम बात करते हैं 4th पॉइंट की, कंसंट्रेशन ड्यूरिंग स्टडी। जो सबसे ज़्यादा, जो भी स्टूडेंट लाइफ में बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा टेंशन वाला काम है। हम मेरे इंस्टीट्यूट में भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो यही बोलते हैं दूसरे तीसरे दिन कि सर हमने 2 दिन पढ़ाई की, तीसरे दिन हम नहीं पढ़ पाए। तो कॉन्सेंट्रेट करने के लिए मैंने क्या चीज़ यूज़ की थी, वो चीज़ जो मेरा राज था वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने क्या चीज़ की। कंसंट्रेशन करने के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग जो पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो सोचते हैं कि मैंने आज 6 घंटे पढ़ना है, 7 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, और ये रूटीन 2 दिन फॉलो करने के बाद उनकी टाइम फिक्स हो जाती है। उनको ऐसा लगता है कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा देर बैठ रहा हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, मेरा फ्रेंड सर्कल टूट गया है, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें वो सोचने लग पड़ते हैं और तीसरे दिन फिर से पढ़ाई करना क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसलिए आप क्या करो, जो आपकी पढ़ाई का टाइम है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करो। मैक्सिमम मेरे हिसाब से बंदा 40 से 45 मिनट के लिए फुल कंसंट्रेशन से पढ़ सकता है। 40 से 45 के लिए, जैसे सपोज़ आप सुबह 5 बजे उठते हो, 5 बजे से 6 बजे का टाइम है, 45 मिनट के लिए आपने अगर अपने रूटीन में जर्नल अवेयरनेस रख ली है, 40 मिनट्स के लिए उस जर्नल अवेयरनेस को पढ़ो, फिर 10 से 15 मिनट के लिए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। अगर आपको लगता है कि हाँ रिलैक्स होने के लिए मैं फ़ोन चला लूँ, फ़ोन में कोई अपना फेवरेट गाना सुन लूँ, अपना गाना सुन लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर ये एक बात का याद रखना कि हाँ 6 बजे फिर आपने दूसरे सब्जेक्ट के लिए जो टाइम टेबल बनाया होगा, फिर 6 बजे आपको वहाँ पे क्या करना है, स्विच करना है। ये नहीं है कि आपने कोई अपना फेवरेट हनी सिंह का गाना लगा दिया, फिर आप उसी के लय में अपना आगे का टाइम भी क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो मतलब अपने टाइम को छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करो। जब आप अपने टाइम को छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करोगे तो ना वो आपके शरीर को कोई इफेक्ट करेगा, ना ही आपकी जो पढ़ाई है उससे आपका कंसंट्रेशन साइड हटेगा। जब आप 15 मिनट के लिए गैप में आते हो तो आपको अगर लगता है कि हाँ व्हाट्सएप चलाना है, मैंने दोस्तों को इंपॉर्टेंट मैसेजेस करने हैं, उनसे बात करनी, तो आप 2-4-5 मिनट के लिए व्हाट्सएप चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर से जो आपको टाइम टेबल आपने अपने अकॉर्डिंग बनाया होगा, जिस भी टाइम पे आपने पढ़ना है उस टाइम टेबल पे क्या कर जाओ, स्विच कर जाओ। मैंने भी यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी। इस स्ट्रैटेजी को अपनाने से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि कभी भी मुझे मतलब पढ़ाई बोरिंग नहीं लगी। तो अगर मुझे बोरिंग नहीं लगी है तो होप्स हो कि आपको भी बोरिंग नहीं लगेगी। तो ये जो मेरा अपना सक्सेस मंत्रा था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब जो भी लोग इसको अप्लाई करेंगे उनको खुद को लगेगा कि हाँ ऐसा तरीका फॉलो करने से हमारी पढ़ने की पावर भी क्या हो रही है, डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। अगर आज पहले दिन आप 2 घंटे बैठोगे, अगले दिन आपका खुद 4 घंटे बैठने का मन करेगा, क्योंकि जो आपकी डेली की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आपको डेली की आदत पड़ी थी फ़ोन चलाने की, व्हाट्सएप चलाने की, फेसबुक चलाने की, वो चीज़ें भी आपको छोड़नी नहीं पड़ी। साइड बाय साइड आपकी वो फ्रेंड सर्कल कनेक्टिविटी भी क्या है, साइड बाय साइड चल रही है। तो होप करूँगा कि ये जो मैंने आपको तरीका बताया कंसंट्रेट करने का, ये आपको बहुत पसंद आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, मॉक एनालिसिस। अब मॉक एनालिसिस क्या होता है?
मैं क्लासरूम्स में भी अपने बच्चों को बोलता रहता हूँ कि मॉक टेस्ट खरीदो। आपने पढ़ लिया सब कुछ, जैसे हम मैथ्स का एग्जांपल लेके चल रहे थे, आपने मैथ के सभी सेशंस पढ़ लिए हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, सारे मॉड्यूल्स आपने पढ़ के ख़त्म कर दिए। लेकिन अब काम क्या है, उस चीज़ को चेक करने का टाइम होना चाहिए आपके पास कि मैंने इतना सब कुछ तो पढ़ लिया है, लेकिन क्या मैं जब कोई ऑनलाइन टेस्ट देने बैठता हूँ तो मैं स्कोर कर पा रहा हूँ या नहीं स्कोर कर पा रहा हूँ। सपोज़ किसी बच्चे ने 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए 100 में से और उसके 10 या 20 क्वेश्चन गलत हो गए, तो मेरे हिसाब से उसने ये जितना भी टाइम लगाया मॉड्यूल्स पे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नॉर्मल आप अटैम्प्ट करो कि मैं 40 क्वेश्चन करूं, बट 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर आपकी एक्यूरेसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो आपके पेपर क्लियर करने के चांसेस भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। क्योंकि अभी आपको खुद को पता है कि अगर कोई भी एक फॉर्म निकलता है तो नंबर ऑफ़ प्लेयर्स जो अप्लाई करते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर उस रेस में आपको अप जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी एक्यूरेसी जो है वो एकदम कहाँ लेके जानी पड़ेगी, मैक्सिमम पे लेके जानी पड़ेगी, ताकि जब भी आपकी ओवरऑल मेरिट लिस्ट बने, कुछ भी हो, तो आपका नंबर कहाँ पे रहे, उस मेरिट लिस्ट में रहे। मॉक एनालिसिस आपको उस चीज़ में हेल्प करेगा। मॉक टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है, आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हो, या इंटरनेट पे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स हैं अलग अलग जिनसे मॉक टेस्ट आप खरीद सकते हो। वहाँ से आप उनकी क्या करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद एनालाइज करो कि आपने कितने क्वेश्चन किए, आपसे गलतियां कहाँ पे हुई, कौन सी ऐसी गलतियां थी जो आप अगले वाले पेपर में ना करो। पक्का आपको रिजल्ट क्या मिलेंगे, बेटर मिलेंगे। अब लास्ट पॉइंट था डायरी एंड नोट्स। कोई भी पर्सन जो आज के टाइम में सक्सेस हुआ है किसी भी फील्ड में, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एचएएस हो, आईएएस हो, आर्मी में लगा हो, नेवी में लगा हो, सब ने एक चीज़ फॉलो की होती है, डायरी एंड नोट्स। सबसे पहले कोशिश करो कि आप जो भी टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हो उसके प्रॉपर एक डायरी में नोट्स बनाओ। जैसे सपोज़ आपने एक चैप्टर उठा लिया एवरेज, अब आपने जगह जगह से कंसेप्ट पढ़ोगे। कुछ हमारे यूट्यूब चैनल से आपको कंसेप्ट मिलेंगे, कुछ आप कहीं और से ले लोगे, कुछ आप अलग अलग बुक से कंसेप्ट उठा लोगे। अब उन सारे कंसेप्ट्स को एक डायरी लगाओ, उसमें आपके पास एवरेज के खुद के नोट्स बने होने चाहिए। अगर आप खुद के नोट्स बनाओगे तो जब मान लो आपका पेपर आ जाता है तो आपको रिवाइज़ करने के लिए बार बार यहाँ वहाँ नहीं भागना पड़ेगा। क्योंकि जब आपने पढ़ाई की थी तो आपने यहाँ से डाटा उठाया, वहाँ से डाटा उठाया, फिर लास्ट में अगर आप उस सारे डाटा को ढूंढोगे तो वो डाटा आपको मिलना क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। और उसी में आप टेंशन में आ जाते हो कि हाँ मेरी तो ये चीज़ रिवाइज़ नहीं की, मेरी ये चीज़ छूट गई। तो अगर आप प्रॉपर एक डायरी बना लोगे तो आपको उसको गो थ्रू होने में क्या लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्योंकि जो आपके हैंड रिटन नोट्स होते हैं उनको एक बार दोबारा से रिवाइज़ करने में बहुत कम टाइम लगता है। तो मैंने भी जब से गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट की थी तो जो भी मैं चैप्टर्स वगैरह पढ़ता था उसके प्रॉपर खुद के नोट्स बना के रखता था। उन नोट्स को कब यूज़ में करता था, जब मान लो मुझे पता लग गया कि अब 10 दिन बचे हैं पेपर के लिए, तो पूरे मॉड्यूल से गो थ्रू जाने के लिए मैं 2-2 दिन का टाइम लगाता था और अपनी नोटबुक उठाता था और वहाँ से सारे के सारे कंसेप्ट क्या कर लेता था, रिवाइज़ कर लेता था। अब आपको भी मैंने जो जो किया है अपनी सक्सेस तक पहुंचने में, सारी की सारी चीज़ें मैंने आपके साथ क्या कर दी हैं, डिस्कस कर दी हैं। एक्टिविटी, आपका ट्रैकिंग, मॉड्यूल, कंसंट्रेशन, मॉक एनालिसिस, डायरी एंड नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको आने वाले टाइम में हेल्प करेंगी। अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ये सारी चीज़ें दे दी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे अपने चैनल पे। तो मैं आपसे यही उम्मीद रखूँगा कि जब आप पढ़ना स्टार्ट करो उससे पहले 1-2 दिन आप अपना टाइम टेबल जो है उसको क्या कर लो, एकदम प्रॉपर कर लो, ताकि आप आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें अपनी गवर्नमेंट की जो भी सीट है उसको पक्का कर सको और आने वाले टाइम में अपनी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स जो हैं उनको क्या दे सको, एक अच्छा मैसेज दे सको और अपनी लाइफ को एक प्रॉपर जगह पे सेट कर सको। बस यही इन वर्ड्स के साथ मैं आज का अपना जो सेशन था उसको क्लोज़ करना चाहूँगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल ड्रीम्स वे एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आप ऐसे और वीडियोस चाहते हैं कि कैसे और क्या करना है, मोटिवेशनल कुछ वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं आप। अगर मैक्सिमम लोग कमेंट्स करेंगे, आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं बहुत जल्द से जल्द आपकी रिक्वेस्ट पे वैसे वीडियोस भी बना के शेयर कर दूंगा आपके साथ। होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि मेरा हौसला भी बढ़ेगा। थैंक यू।